हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस गुणोत्तर विश्लेषण का चैप्टर सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने ये चैप्टर में आने वाले सारे सूत्र फॉर्मूले को पूरी तरह डिटेल में समझाया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए गुजराती में सारे सूत्र समझाए है और सेकेंड वीडियो में मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में सारा फॉर्मेट पूरी तरह डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। और आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में जो सम पूछाया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए मैंने क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया है। क्वेश्चन मैंने गुजराती में लिखा है, लेकिन मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है नीचेना गुणोत्तरों की गणतरी करो। रेशियो को कैलकुलेट करने का बोला है। फर्स्ट नंबर पे चालू गुणोत्तर करंट रेशियो, तो उसका सूत्र है चालू गुणोत्तर बराबर चालू मिलकतों भाग्या चालू देवा। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़। ये दोनों चीज़ें हमारे को सब में दी गई होगी, क्योंकि हमारे को यहाँ पे पाकू सरवैयू बैलेंस शीट दिया है, इस वजह से। तो सबसे पहले हम चालू मिलकतों करंट असेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मिलकत असेट्स की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को चालू मिलकतों करंट असेट्स का टाइटल दिया है। उसके नीचे जितनी भी मिलकत असेट्स होगी वो सब हमारी चालू मिलकतों करंट असेट्स बन जाएगी। हम इन सब का टोटल कर लेंगे, जैसा कि चालू रोकाणों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 54,000, स्टॉक 4,50,000, देवादारों डेप्टर्स 2,70,000, लेनी हुंडी बिल रिसीवेबल 90,000 और बैंक सिलक बैंक बैलेंस 36,000। इन सब का टोटल कर लेंगे। हम इन सबको यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम में हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे जिससे हमारे को एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। यहाँ पे लिखेंगे चालू मिलकतों करंट असेट्स। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे क्या दिया है, चालू रोकाणों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है 54,000। उसके बाद हमारे को दिया है स्टॉक कितना है 4,50,000 और उसके बाद हमारे को दिया है यहाँ पे देवादारों डेप्टर्स कितने दिए हैं, वो भी हमारे को 2,70,000 और उसके बाद हमारे को दिया है लेनी हुंडी बिल रिसीवेबल, वो कितनी दे दी है हमारे को 90,000 और उसके बाद हमारे को दिया है बैंक बैलेंस बैंक सिलक, वो कितना दे दिया है हमारे को 36,000। और अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे तो इन सब का टोटल हमारा आता है 9 लाख। ये हमारा हो गया चालू मिलकतों करंट असेट्स। ऐसे ही हम चालू देवा करंट लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम जवाबदारी लाइबिलिटीज़ की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को चालू देवा करंट लाइबिलिटीज़ का टाइटल दिया है। नीचे जो भी देवा जो भी लाइबिलिटीज़ होगी वो सब हमारा चालू देवा करंट लाइबिलिटीज़ बन जाएगी, जैसा कि लेनदारों क्रेडिटर्स 2,70,000 और देवी हुंडी बिल पेबल 72,000। इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं चालू देवा करंट लाइबिलिटीज़। तो क्या है, सबसे पहले लेनदारों है क्रेडिटर्स है कितना है 2,70,000 और उसके बाद हमारे को दिए देवी हुंडी बिल पेबल कितना दे दिया है वो 72,000। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल आता है 3,42,000। ये हमारा हो गया चालू देवा करंट लाइबिलिटीज़। तो अब हम सूत्र में अमाउंट लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे को चालू मिलकर तो करंट असेट्स कितना आया 9 लाख, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 लाख और उसके बाद चालू देवा करंट लाइबिलिटीज़ कितना आया हमारा 3,42,000। तो हम 9 लाख भाग्या 3,42,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.63। ये हमारा आंसर हो गया। तो और कभी भी याद रखना चालू गुणोत्तर करंट रेशियो में जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम जेम 1 लिखेंगे, ये बात याद रखना। अब हम सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं। देवादार गुणोत्तर डेप्टर रेशियो। देवादार गुणोत्तर बराबर देवादारों प्लस लेनी हुंडी इंटू में दिवसों अपॉन में वेचाण है, लेकिन याद रखना कौन सा, उधार वेचाण। डेप्टर रेशियो इक्वल टू डेप्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल इंटू में डेज है और अपॉन में है क्रेडिट सेल्स। तो हम सूत्र में अमाउंट लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या बोला यहाँ पे देवादारों, तो जो कि हमारे को यहाँ पे सम में दिया ही है, ये दिया है कितना है देवादारों डेप्टर्स 2,70,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2,70,000
प्लस यहाँ पे हमारे को उसके बाद क्या बोला, लेनी हुंडी बिल रिसीवेबल, ये भी हमारे को सब में दे दिया है। कितना है, लेनी हुंडी बिल रिसीवेबल 90,000, इसकी भी अमाउंट हम लिख देते हैं 90,000। इनटू में क्या है यहाँ पे, डेज है, दिवसों है, तो भी हमारे को सब में दे दिया है। यहाँ पे ये दिया 360 दिवसों, तो हम 360 लेंगे। लेकिन अगर हमारे को सब में दिवसों, डेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना दी गई होवे तो एक साल में कितने दिन होते, 365, तो हम 365 लेते। लेकिन ऑलरेडी हमारे को सब में दिवसों, डेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसलिए हम जो दिए वो लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम अभी 360 लेंगे। और इसके अपॉन में क्या है, उधार वेचाण है, क्रेडिट सेल्स है, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे को વધારાની माहिती, एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन जो दी है, वहाँ पे हमारे को बोला है कुल वेचाण दे दिया, टोटल सेल्स दे दिया, कितना है 35,91,000। लेकिन हमारे को ब्रैकेट में एक और इन्फॉर्मेशन दी है, रोकड़ वेचाण उधार वेचाण 2/5 भाग 6, कैश सेल्स आर 2/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स बोल दिया है। तो यहाँ पे हमारे को उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स तो नहीं दिया, लेकिन उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके ऊपर से हम उधार वेचाण क्रेडिट सेल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे को सबसे पहले कुल वेचाण दे दिया है, टोटल सेल दे दिया है, कितना दे दिया हमारे को 35,91,000, यहाँ पे लिख देते हैं हम। और उसके बाद हमारे को यहाँ पे ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन क्या दी है, रोकड़ वेचाण उधार वेचाण 2/5 भाग 6, कैश सेल्स आर 2/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे हमारे को रोकड़ वेचाण कैश सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम रोकड़ वेचाण कैश सेल्स, कितना बोला है 2/5, और वो भी किसका बोला है, उधार वेचाण का बोला है, क्रेडिट सेल का बोला है। यहाँ पे हमारे को उधार वेचाण क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना है, उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम उधार वेचाण क्रेडिट सेल को अज्यूम कर लेंगे, धारेंगे, धारो के उधार वेचाण क्रेडिट सेल 100 है, 100 है। और हमारे को यहाँ पे किसकी इन्फॉर्मेशन दी है, रोकड़ वेचाण कैश सेल्स की इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रोकड़ वेचाण कैश सेल्स, कितना बोला है हमारे को 2/5, और वो भी किसका बोला है हमारे को, उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स का। तो हमने यहाँ पे उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स कितना लिया है, 100 लिया है, तो 100 इंटू 2 डिवाइड 5 करेंगे तो हमारे को मिलेगा 40। ये हमारा हो गया रोकड़ वेचाण कैश सेल्स। तो अब हम उधार वेचाण प्लस रोकड़ वेचाण करेंगे तो हमारे को कुल वेचाण मिल जाएगा, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स करेंगे तो हमारे को टोटल सेल्स मिल जाएगा, जो कि है 140। ये हमारा हो गया कुल वेचाण, टोटल सेल्स। अब हम त्रिराशि नहीं बनाते, ऐसा बना के हम उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि जब कुल वेचाण टोटल सेल्स 140 है, तब उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स कितना है, 100 है। तो जब कुल वेचाण टोटल सेल्स 35,91,000 होवे, तब उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स कितना। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चौकड़ी गुणाकार कर लेंगे, 35,91,000 इंटू में 100 करेंगे, अपॉन में आ जाएगा 140, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 25,65,000। ये हमारा हो गया उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स। तो इसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे, अपॉन में आएगा 25,65,000। अब 2,70,000 प्लस 90,000 हो जाएगा हमारा 3,60,000, इंटू में क्या है 360 है, और अपॉन में कितना है 25,65,000। तो अब हम 3,60,000 गुणिया 360 करेंगे, डिवाइड करेंगे 25,65,000, तो हमारा आंसर आएगा 50.526। तो अब सूत्र में इंटू में दिवसों है, डेज है, तो हमारा आंसर भी दिवसों डेज में आएगा। तो जो दिवसों डेज होते हैं वो कभी भी पॉइंट में नहीं होते, इसलिए हम ये आंसर को पॉइंट बिना का आंसर बनाएंगे। तो याद रखना, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा वो 5 या 5 से ज़्यादा होएगा तो हम +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 51, और आंसर जो भी आएगा उसके पीछे हम दिवसों लिखेंगे, डेज लिखेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 से कम नंबर होते, जैसा कि 4 होता, तो हमारा आंसर 50 ही रहता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है इसलिए हमने +1 करा है और हमारा आंसर 51 हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे बोला है स्टॉक गुणोत्तर है, स्टॉक टर्नओवर है, तो उसका सूत्र है
वेचेल मालनी पड़तर भाग्या सरेराश स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो ये दोनों चीज़ें हमको सम में नहीं दी गई है, इसको हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वेचेल मालनी पड़तर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका सूत्र है, यहाँ पे मैंने लिखा है वेचेल मालनी पड़तर बराबर वेचाण माइनस काचो नफो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये दोनों चीज़ें हमको सम में दी गई है। ये रिया हमको यहाँ पे कुल वेचाण टोटल सेल भी दे दिया है, कितना है 35,91,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35,91,000 और माइनस क्या है काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमको यहाँ पे नीचे दे दिया है। काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 9 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 लाख। 35,91,000 माइनस 9 लाख कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26,91,000, जो कि ये हमारा हो गया वेचेल मालनी पड़तर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके अमाउंट हम यहाँ पे सूत्र में लिख देते हैं 26,91,000। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, सरेराश स्टॉक एवरेज स्टॉक। तो उसका भी सूत्र यहाँ पे मैंने लिख लिया है, सरेराश स्टॉक बराबर सरूनो स्टॉक प्लस आखरनो स्टॉक भाग्या 2, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। तो यहाँ पे हमारे को जो एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे सरूनो स्टॉक दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, कितना है 2,70,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 2,70,000 प्लस आखर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हमको पाकू सरवैयू बैलेंस शीट दिया है, वहाँ पे जो स्टॉक दिया होता है वो हमारा आखर स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, कितना है 4,50,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,50,000 और अपॉन में क्या है 2 है। तो अब हम 2,70,000 प्लस 4,50,000 करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको 2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,60,000। ये हमारा हो गया सरेराश स्टॉक एवरेज स्टॉक। तो इसकी अमाउंट भी हम सूत्र में लिख देते हैं, कितना है 3,60,000। तो अब हम 26,91,000 भाग्या 3,60,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.475। ये तो सबको पता होता है रूल कि पॉइंट के बाद थर्ड नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम सेकेंड नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ पे 7 पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा 48 ने। कभी भी याद रखना स्टॉक गुणोत्तर स्टॉक टर्नओवर का जो आंसर आएगा उसके पीछे हम वक्त लिखेंगे, हमेशा टाइम लिखेंगे। अब हम 4th नंबर पे आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ना भंडोळ पर वळतर। तो इसका सूत्र है चोख्खो नफो, लेकिन कौन सा है पछीनो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू में 100 है ना अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डरों ना भंडोळ है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्वल टू नेट प्रॉफिट कौन सा है, लेकिन आफ्टर का है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू में 100 है न अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। तो अब हम सूत्र में इसकी अमाउंट लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, चोख्खो नफो है, नेट प्रॉफिट है, कौन सा है पछीनो है, आफ्टर का है। तो यहाँ पे हमको सम में ऑलरेडी दे दिया है, ये रिया चोख्खो नफो दे दिया है, नेट प्रॉफिट दे दिया है, और वो भी कौन सा दिया है हमको, ब्याज यानी करवेरा पछीनो ही दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स का ही दिया है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितना है 3,36,600। यहाँ पे हम लिख देंगे 3,36,600 और उसके बाद हमें माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड को। तो यहाँ पे हमको पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर मूल्य प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी, कितना है 5,40,000 और यहाँ पे इसके साथ ही हमको 15% उसका डिविडेंड का रेट दे दिया है, डिविडेंड का दर दे दिया है। तो अब हम 5,40,000 गुणिया 15% करेंगे हमको 81,000 मिलेगा, वो हमारा हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 81,000 81,000 इंटू में क्या है 100 है और अपॉन में क्या बोला है हमको इक्विटी शेयर होल्डरों ना भंडोळ इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डरों ना भंडोळ इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी वर्ड यूज़ किया है, तो हम सिर्फ यहाँ पे इक्विटी शेयर मूड़ी इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेंगे, प्रेफरेंस शेयर मूड़ी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इक्विटी वर्ड यूज़ किया है इस वजह से। तो इक्विटी शेयर मूड़ी कितनी है 9 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्विटी कितनी है 9 लाख। इसके बाद हम इसमें जितना भी अनामत यानी वधारो होगा रिजर्व और सरप्लस होगा उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमको दे दिया है अनामत यानी वधारो रिजर्व और सरप्लस में
सामान्य अनामत जनरल रिजर्व कितना है 1,80,000 और नफ़ा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1,98,000। तो ये दोनों को भी हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सामान्य अनामत जनरल रिजर्व कितना है 1,80,000 और उसके बाद है नफ़ा नुकसान खातू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1,98,000। अब इसमें से हम जितनी भी अवास्तविक मिलकतों फिक्टिशियस असेट्स होएगी उसको माइनस करेंगे, जैसा कि बाहेंधरी कमीशन, डिबेंचर वटाव, प्राथमिक खर्चा, ये सब हमारी अवास्तविक मिलकत होती है। डिबेंचर डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब हमारी फिक्टिशियस असेट्स होती है, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे मिलकत असेट साइड पे देख लेते हैं। अगर हमारे को दी गई होगी अवास्तविक मिलकतों फिक्टिशियस असेट्स तो उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को दे दिया है बाहेंधरी कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन कितना है 18,000, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाहेंधरी कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन कितना है 18,000, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो अब 9 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,98,000 माइनस 18,000 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,60,000। तो ये हमारा हो गया इक्विटी शेयर होल्डरों ना भंडोळ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। याद रखना है, अगर यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डरों ना भंडोळ बोला होता, शेयर होल्डर फंड बोला होता, तो हम इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्विटी वर्ड यूज़ किया है इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे इक्विटी लेंगे, प्रेफरेंस नहीं लेंगे। हम इसकी अमाउंट सूत्र में लिख देते हैं, कितना आया 12,60,000। 3,36,600 माइनस 81,000 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 2,55,600। इंटू में क्या है 100 और अपॉन में क्या है 12,60,000, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इंटू में 100 और अपॉन में 12,60,000। तो अब हम 2,55,600 इंटू में 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 12,60,000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20.285। पॉइंट के बाद थर्ड नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम पॉइंट के बाद सेकंड नंबर में +1 कर देते हैं, तो अब हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20.29। और यहाँ पे सूत्र में इंटू में यहाँ पे 100 था तो हमारा आंसर भी यहाँ पे परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा, हमेशा याद रखना। अब इसके बाद हम 5th नंबर पे आते हैं, रोकायली मूड़ी पर वळतरनो दर। इसका सूत्र है चोखो नफो, लेकिन कौन सा है व्याज यानी करवेरा पहलानो, इंटू में 100 है और अपॉन में रोकायली मूड़ी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटू में 100 है और अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है। याद रखना जो क्वेश्चन में है वही अपॉन में आएगा इसमें। अब हम सूत्र में अमाउंट रख देते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है चोखो नफो नेट प्रॉफिट, और वो भी कौन सा है व्याज यानी करवेरा पहलानो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यहाँ पे हमारे को सम में दे दिया है चोखो नफो नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे कौन सा दिया है व्याज यानी करवेरा पछीनो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का दिया है। तो इसको सबसे पहले हम चोखो नफो पहलानो नेट प्रॉफिट बिफोर का बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम करवेरा टैक्स को और ब्याज इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं चोखो नफो पछीनो नेट प्रॉफिट आफ्टर का कितना दिया है हमारे को 3,36,600, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3,36,600। और अब इसमें हम सबसे पहले करवेरा टैक्स को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस करवेरा टैक्स, और हमारे को यहाँ पे सम में टैक्स का रेट दे दिया है, करवेरा का दर दे दिया है, कितना है 50%, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम 50%। अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे जो ये अमाउंट दी है 3,36,600, इसको हम डायरेक्ट इंटू 50% नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे को चोखो नफो पछीनो नेट प्रॉफिट आफ्टर की अमाउंट दी है, मतलब कि इसमें से टैक्स करवेरा माइनस होने की बाद की अमाउंट है ये। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे को करवेरा का दर टैक्स का रेट दे दिया है 50% और टोटल हमारा कितना होता है 100 होता है, तो बाकी के कितने बचते हैं 50%। जो 50% बचते हैं ये जो अमाउंट दी है 3,36,600 वो अमाउंट के गिनाएंगे। तो अब हम त्रिराशि करके करवेरा टैक्स को फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब कि जो 50% बचे उसकी अमाउंट कितनी 3,36,600, तो यहाँ पे लिखेंगे 50% जो बचे उसके, और उसकी अमाउंट कितनी 3,36,600, तो ये 50% की अमाउंट कितनी। तो अब हम इसका चौकड़ी गुणाकार कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये 50 गुणिया 3,36,600 करेंगे और डिवाइड करेंगे हम ये 50 से, यहाँ पे लिख देते हैं 50 गुणिया 3,36,600 और डिवाइड करेंगे ये 50 से हम, तो
तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3,36,600। ये हमारा हो गया टैक्स करवेरा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3,36,600। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 6,73,200। और अब इसमें हम प्लस करेंगे ब्याज को, इंटरेस्ट को। तब हम ब्याज इंटरेस्ट किस पे गिनते हैं? जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, लांबा गाड़ानी जवाबदारी होती है, जैसा कि बैंक लोन, डिबेंचर, उसके ऊपर गिनते हैं हम। तो यहाँ पे हम सब में देख लेते हैं हमको क्या दिया है। तो हमको यहाँ पे डिबेंचर दिया है, कितना है 3,60,000। और हमको यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट, ब्याज का दर भी दे दिया है, कितना है 12%। तो हम 3,60,000 गुणिया 12% करेंगे तो हमको ब्याज इंटरेस्ट मिल जाएगा 43,200। तो अब हम 6,73,200 प्लस 43,200 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 7,16,400। यह हमारा हो गया चोख्खो नफो पहलानो, नेट प्रॉफिट बिफोर का। सिंपल है, जो हम चोख्खो नफो पछीनो नेट प्रॉफिट आफ्टर में करते ले, उसका बिल्कुल दोनों चीज़ें ऑपोजिट करनी है। इसमें हम इसमें माइनस करते ले तो चोख्खो नफो पहलानो नेट प्रॉफिट बिफोर में हम प्लस करेंगे, और हम इसमें सबसे पहले ब्याज इंटरेस्ट को माइनस करते ले और उसके बाद करवेरा और टैक्स को माइनस करते ले। तो इसमें इसका ऑपोजिट करेंगे, पहले करवेरा टैक्स को प्लस करना है और उसके बाद ब्याज इंटरेस्ट को प्लस करना है, याद रखना। तो अब हम चोख्खो नफो पहलानो नेट प्रॉफिट बिफोर की अमाउंट को सूत्र में लिख देते हैं, कितना है 7,16,400। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7,16,400। और इंटू में क्या है 100, तो इंटू में 100 लिख देंगे हम। और अपॉन में क्या है रोकाइली मूड़ी कैपिटल एम्प्लॉय, तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं वर्किंग नोट करके। यहाँ पे लिखा है मैंने रोकाइली मूड़ी कैपिटल एम्प्लॉय। तो अब रोकाइली मूड़ी कैपिटल एम्प्लॉय में क्या क्या आएगा? तो दोनों टाइप की शेयर मूड़ी, दोनों टाइप का शेयर कैपिटल आएगा। मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूड़ी कितना है 9 लाख, ये भी आएगा। और प्रेफरेंस शेयर मूड़ी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 5,40,000, ये दोनों आएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी कितना है 9 लाख और उसके बाद प्रेफरेंस कितना है 5,40,000। और इसके बाद इसमें जितना भी अनामत यानी वधारो होएगा, रिजर्व एंड सरप्लस होएगा, उसको प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे अनामत यानी वधारो दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया। उसमें क्या आएगा सामान्य अनामत, जनरल रिजर्व कितना है 1,80,000। और नफ़ा नुकसान खातू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,98,000। तो ये दोनों को भी प्लस कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं सामान्य अनामत, जनरल रिजर्व कितना है 1,80,000। और नफ़ा नुकसान खातू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1,98,000। और इसके बाद जितनी भी लांबा गाड़ानी जवाबदारी होएगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होएगी, उसको भी हम प्लस करेंगे इसमें, जैसा कि डिबेंचर, बैंक लोन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमको यहाँ पे क्या दिया है। डिबेंचर्स दिए कितने 3,60,000, तो इसको भी प्लस कर देंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिबेंचर 3,60,000। के बाद हम इसमें से जितनी भी अवास्तविक मिलकत होगी, फिक्टिशियस असेट्स होगी, उसको माइनस करेंगे। तो हम मिलकत असेट साइड पे देख लेते हैं हमको यहाँ पे दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको दी है भाईंदरी कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 18,000। तो इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम भाईंदरी कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 18,000। तो अब हम 9 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,98,000 प्लस 3,60,000 माइनस 18,000 करेंगे। हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 21,60,000। ये हमारा हो गया रोकाइली मूड़ी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसकी अमाउंट भी हम सूत्र में लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है 21,60,000। तो अब हम 7,16,400 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 21,60,000 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 33.17। और अब इसके सूत्र में इंटू में 100 है, तो हमारा आंसर भी हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। और अब इसके बाद हम 6 नंबर पे आते हैं, मालिकी गुणोत्तर। उसका सूत्र है मालिकीना भंडोड़ो इंटू में 100 अपॉन में कुल वास्तविक मिलकत हो। प्रोप्राइटरी फंड्स का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड्स इंटू में 100 अपॉन में टोटल रियल असेट्स। ये दोनों चीज़ें हमारे सब में नहीं दी गई होती, हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम मालिकीना भंडोड़ो प्रोप्राइटर फंड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहले मालिकीना भंडोड़ो प्रोप्राइटर फंड्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो याद रखना इसमें दोनों टाइप की शेयर मूड़ी, दोनों टाइप की शेयर कैपिटल आएगी। मतलब कि इक्विटी शेयर मूड़ी भी आएगी 9 लाख और प्रेफरेंस शेयर मूड़ी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी 5,40,000। तो ये दोनों लिख देते हैं यहाँ पे। इक्विटी ना है 9 लाख
और प्रेफरेंस कितना है 5,40,000। और इसके बाद हम इसमें जितनी भी अनामत अने वधारो होएगा, रिजर्व एंड सरप्लस होएगा, उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को अनामत अने वधारो दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। तो उसमें क्या है, सामान्य अनामत जनरल रिजर्व कितना है 1,80,000 और नफ़ा नुकसान खातों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1,98,000। तो ये दोनों भी प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं सामान्य अनामत जनरल रिजर्व कितना है 1,80,000 और नफ़ा नुकसान खातों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1,98,000। और अब इसमें से हम जितनी भी अवास्तविक मिलकत होगी, फिक्टिशियस असेट्स होगी, उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम मिलकत असेट साइड पे देख लेते हैं। ये रही बाहेंधरी कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 18,000। तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बाहेंधरी कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 18,000। तो अब हम 9 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,98,000 माइनस 18,000 करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18 लाख। ये हमारा हो जाएगा मालिकीना भंडोलों प्रोप्राइटर फंड्स। तो इसकी अमाउंट हम अभी सूत्र में लिख देते हैं 18 लाख। इंटू में क्या है 100, तो इंटू में 100 लिख देंगे। नापोन में क्या है कुल वास्तविक मिलकत हो, टोटल रियल असेट्स। तो इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, कुल वास्तविक मिलकतों बराबर कुल मिलकतों माइनस कुल अवास्तविक मिलकतों। टोटल रियल असेट्स इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। इसमें क्या करना है, जो मिलकत असेट साइड का जो मेन टोटल होता है वो हमारी कुल मिलकतों टोटल असेट्स बन जाएगा। कितना है 25,38,000। तो इसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं हम 25,38,000 और उसमें से हम माइनस करेंगे कुल अवास्तविक मिलकतों फिक्टिशियस असेट्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, अंडर राइटिंग कमीशन, डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्राथमिक खर्चा, डिबेंचर बटाव, बाहेंधरी कमीशन, ये सब आता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे को यहाँ पे दी है कि नहीं। तो ये एरिया बाहेंधरी कमीशन दिया है, अंडर राइटिंग कमीशन दिया है, कितना है 18,000। तो इसको माइनस कर देंगे। तब 25,38,000 में से 18,000 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 25,20,000। ये हमारा हो गया कुल वास्तविक मिलकत और टोटल रियल असेट्स। तो हम यहाँ पे उसकी अमाउंट सूत्र में लिख देते हैं 25,20,000। तो अब हम 18 लाख इंटू 100 करेंगे, डिवाइड 25,20,000 से करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 71.43 और इसके सूत्र में इंटू में 100 है। तो हमारा आंसर भी हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब हम 7 नंबर पे आते हैं, संचालन गुणोत्तर। उसका सूत्र है वेचेल मालनी पड़तर प्लस संचालन खर्चा इंटू में 100 अपॉन में वेचाण है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू में 100 अपॉन में सेल्स है। हम सूत्र में अमाउंट रख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, वेचेल मालनी पड़तर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये हमने अभी सम में फाइंड आउट किया था। ये रिया वेचेल मालनी पड़तर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 26,91,000। तो इसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं 26,91,000 प्लस क्या है संचालन खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसमें क्या क्या आता है, वेचाण वितरण खर्चा, वहीवटी खर्च, घसारो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब आता है। और यहाँ पे हमारे को लेकिन पाकू सरवैयू बैलेंस शीट दिया है, इसलिए यहाँ पे हमारे को खर्चे एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हम इसका जो सेकंड फार्मूला होता है उसके ऊपर से हम संचालन खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फार्मूला है संचालन खर्चा बराबर काचो नफो माइनस चोखो नफो, लेकिन कौन सा है पहला नो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स का है, याद रखना ये। तो यहाँ पे हमारे को काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट सम में दे दिया है। ये रिया कितना है 9 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 लाख और माइनस क्या करना है हमारे चोखो नफो नेट प्रॉफिट, वो भी कौन सा है पहला नो बिफोर का है, जो कि हमने अभी सब में फाइंड आउट किया था। यहाँ पे ये रिया चोखो नफो पहला नो नेट प्रॉफिट बिफोर का कितना है 7,16,400। तो इसकी अमाउंट अब हम सूत्र में लिख देते हैं यहाँ पे 7,16,400। अब 9 लाख माइनस हम 7,16,400 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1,83,600। यह हमारा हो गया संचालन खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसकी अमाउंट अब हम सूत्र में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1,83,600 इंटू में क्या है 100, तो इंटू में 100 और अपॉन में क्या है वेचाण है सेल्स है, जो कि हमारे को ये भी सम में दे दिया है
ये एरिया कितना है 35,91,000। तो इसके अमाउंट भी हम सूत्र में लिख देते हैं 35,91,000। अब हम 26,91,000 प्लस 1,83,600 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 28,74,600। इंटू में क्या है 100 है, तो इंटू में 100 और अपॉन में क्या है 35,91,000, तो हम वही के वही लिख देंगे। अब हम 28,74,600 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 35,91,000 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 80.05। अब इसके सूत्र में इंटू में 100 है, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा, याद रखना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा सम फिनिश हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी सम सीखना होवे या फिर आपकी जो भी क्वेरी होवे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।